हमें दूसरों को सौंप देने के लिए रचा गया था। हमें अगली पीढ़ियों के लिए बीज बोने के लिए रचा गया है कि वे फसल काट सकें। इसलिए मार्गदर्शन संबंधी स्थान बनाने के द्वारा आप उन बीजों को बो रहे हैं जो आगे चलकर उस अगली पीढ़ी में उगेंगे और वे उन बीजों को बोने के योग्य हो जाएंगे। मार्गदर्शन दूसरों में निवेश करने के बारे में है, यानी अपने समय के साथ उदार होना और ऐसा प्रभाव छोड़ना जो आपके अपने जीवन से बड़ा हो। जॉन और मेरी विरासत हमारे 3 बच्चों के लिए पैसे छोड़कर जाना ही नहीं है। दरअसल ये उनके लिए ज्ञान छोड़कर जाने के समान है और हम दूसरों से भी इसी की आशा करेंगे। हम एक ऐसी मार्गदर्शन की श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं जो हमें बढ़ने और साझा करने का अवसर दे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारी बुलाहट यही है। मैं कलीसिया की ऐसी बूढ़ी महिला नहीं बनना चाहती जो कहती हो कि मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन प्रभु कहते हैं कि हम अपने बुढ़ापे में भी उनकी स्तुति करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। इसलिए समय निकालें और इन बच्चों में निवेश करें और उनसे अपने जीवन के बारे में बात करें, उनसे विवाह के बारे में, स्कूल के बारे में बात करें, उनसे पेशे के बारे में बात करें, उनसे परमेश्वर की सेवा के बारे में बात करें। हम यहाँ पर आराम का जीवन जीने और अलग थलग होने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर सुसमाचार फैलाने, दूसरों से प्रेम करने, प्रोत्साहित करने वाले संबंध बनाने और अपने मार्ग पर बने रहने के लिए हैं। मेरे विचार से ये स्वेच्छा है, यानी हमें अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और यदि हम इच्छुक हैं तो परमेश्वर हमारे पास लोगों को भेजेगा। फिर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें अपने मार्गदर्शन देने वाले लोगों को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसकी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हों और अधिकांश लोग जिनका मार्गदर्शन हुआ है वे किसी और के जीवन में इसे दोहराना चाहते हैं, इसलिए ये इसी तरह बढ़ता रहता है। दरअसल इन गर्मियों में मैंने एक बुक क्लब की मेजबानी की जहाँ मेरे पास मेरी ही उम्र की 8 लड़कियाँ पिछले 8 सप्ताहों से सप्ताह में एक बार मेरे घर आती थी और मैंने सचमुच जो कुछ सीखा था उसमें से बहुत बातें, यानी अपनी कहानियों को या मुझे दी गई बुद्धि की बातों को उनसे साझा किया। हमारा अपने समय पर वश नहीं है, परमेश्वर के वश में है। मैं आशा करती हूँ कि मैं या तो खाना बनाने में व्यस्त रहूंगी या बगीचे में या किसी जवान बच्चे के साथ समय बिताऊंगी जब वो मुझे घर बुलाएगा। मैं इसी प्रकार की विरासत चाहूंगी। लेकिन आपके लिए पहला कदम काम करना है। उन्हें कॉफी पीने ले जाएं और उनसे बात करें और उनसे पहचान बढ़ाएं और उनसे सवाल पूछें। वे आपसे सवाल पूछेंगे और ये बच्चे होशियार होते हैं और वे आपको चुनौती देंगे और ये चुनौतियां आपको उन्हें आशीष देने और उन्हें उनकी यात्रा पर भेजने का अवसर प्रदान करती है। और इसमें आपकी कल्पना से अधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि कुछ लोगों द्वारा निवेश करने के लिए थोड़ा सा समय निकालना। अब सवाल ये है कि क्या आप हमारे साथ एक जीवन से दूसरे जीवन वाले मार्गदर्शन में कैसे निवेश कर सकते हैं जिससे दूसरों के जीवन में सुधार आएगा।